तो आइए देखते हैं कि ये सवाल जो एक बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है यदि किसी धन और उसके 5/8 भाग में 300 रुपये का अंतर हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि यहाँ धन तुमको पता है नहीं, धन को मान लिए x, ठीक है, और उसके 5/, इस किसके, उस धन के जिसको हमने माना x, इस धन के 5/8 भाग में, ठीक है, इसमें अंतर जो कह रहा है वो 300 रुपये का, मतलब जो पहले जो धन था और उसके 5/8 भाग में दोनों में जो अंतर है वो 300 रुपये का है। तो धन ज्ञात करना, धन मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना। चलिए देखते हैं, x माइनस 5x/8 इक्वल टू 300। इसको एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस 5x/8 इक्वल टू 300। ठीक है, तो क्या हो गया ये 3x/8 इक्वल टू 300। x बराबर क्या हो जाएगा 300 गुने 8/3, 800 रुपीज। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है और इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, बस ये लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। और मैं यही समझा रहा हूँ, आसान है क्वेश्चन, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो लैंग्वेज क्या कह रहा है, वो सवाल क्या कह रहा है, आप बस उसको समझ जाइए, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि अंश और हर जिसका योग 13 है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है। अब देखिए कि ये दो तरीके से बन सकता है। एक 2 चर मान के बनाया जा सकता है, जिस 2 चर मतलब x और y, और एक सिंगल चर जो एक चर वाले समीकरण होते हैं उससे बना सकते हैं, या तो x मान के या फिर ओनली y मान के। ठीक है, या जो भी हो, सिर्फ एक चर, उसमें एक ही वेरिएबल होगा। और एक तरीका बना सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल होगा, x और y, या a b कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन 2 चर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक चर करके। अंश अगर मान लीजिए कि x मानते हैं अंश को हम, ठीक है, ठीक। अब कहता है अंश और हर का योग 13 है। यदि एक और समथिंग का अंश को x मान लें और हर है, हर का दोनों का अंश और हर का योग 13 है, तो एक अंक उसमें अंश है तो दूसरा अंक जो होगा वो 13 माइनस x होगा कि नहीं होगा। आप इसको जोड़ के देखिए, x और 13 माइनस x, इसको जोड़िए, ये 13 आएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए एक अंश मिल गया और एक हर मिल गया। ये तो कह रहा है अंश और हर का योग 13 है। अब कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया, ठीक है, अंश में 1 जोड़ दे रहे हैं हम और हर में 2 घटा दे रहे हैं, मतलब हर जो है वो 2 उसमें घटा दे रहे हैं, तो भिन्न क्या बन जाता है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 11 माइनस x। ठीक है, तो 2x प्लस x 11 माइनस 2, इससे माइनस है इधर लाए तो प्लस, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, क्या होगा 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3। मतलब अंश जो हो गया x का वैल्यू वो क्या हो गया 3, और हर का जो हो गया
13 माइनस एक्स क्या हो गया, 13 माइनस 3 बराबर 10। मतलब अंश जो हो गया वो 3 हो गया और हर जो हो गया वो 10 हो गया। तो ये हो गया कि एक चर मान के बनाना। ठीक है, अब दो चर मान के बनाते हैं हम लोग। थोड़ा सा समीकरण बन दो, जितने चर होंगे उतने ही समीकरण बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं द्विचर वाले एक समीकरण बना के। चलिए, तो मान लीजिए अंश को x और हर को y। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 13। सवाल कह रहा है कि अंश और हर का योग 13 है। चलिए मान लीजिए 13 है। यदि अंश में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, x में 1 जोड़ दे रहे हैं हम और हर में 2 घटा दे रहे हैं हम। कह रहा है ये भिन्न जो है वो भिन्न क्या बन जाता है, 1/2। अब ये अंश और हर है, ये तो कोई भिन्न ही देगी ना, और ये जो भिन्न देगी हमें वही 1/2 है, तो ये तो बराबर ही होगा। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2x प्लस 2 इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर ले, उधर से -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब इस दोनों से x और y का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, निकालते हैं। 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 13, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है, इसको हम जोड़ दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x बराबर 13 में 4 गया 9, x बराबर क्या हो गया 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए कि x प्लस वाई बराबर 13 है, तो y बराबर इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 13 माइनस एक्स। आप इक्वेशन 1 पे गौर करिए, क्या है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 13, तो आप देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस एक्स, और ये x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 13 माइनस 3 क्या हो गया y का वैल्यू 10। अब हम देखिए क्या माने हैं, अंश को x माने हैं, हर को y माने हैं, बस निकल गए ये अंश और ये हर। अब कहेगा भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या हो गया भाई साहब, अंश बटे हर, जिसको माने थे हम x बटे वाई, 3/10 हो गया क्या भिन्न। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, उस लैंग्वेज को पढ़ के समझ के कुछ इक्वेशन होता है तो इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ सवाल और है जो बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है लेकिन बहुत बेसिक सवाल है। राम की आय का 1/3 भाग रहने पर, 1/8 भाग कपड़े पर तथा 10% दान पर व्यय करता है। यदि उसके पास 318 रुपये बचते हैं तो उसकी आय बताइए। ठीक है, जब नहीं पता है तो x मांगते हैं। राम की आय क्या है, x रुपये। ठीक है, कह रहा है रहने पर कितना खर्च कर रहे हैं, 1/3 भाग किसका, आय का 1/3 भाग, आय का 1/3 भाग, 1/3 रुपया जो है रहने पर खर्च कर रहा है। कपड़े पर खर्च कर रहा है कितना, आय का 1/8, आय का 1/8, 1/8। 10% दान पे व्यय कर रहा है, दान कितना कर रहा है, आय का 10%, कितना हो जाएगा 1/10। इसके बाद 318 रुपया उसके पास बच जाता है। अब देखिए 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/10 प्लस 318 अगर करते हैं तो यही तो x होगा। आय था जितना, जिसका खर्च किया और जितना बचत किया वही तो आय होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप। सॉल्व करने पर आपको ये 3, 8 और 10 का एलसीएम जो होगा वो आपको 120 आ जाएगा, और 120 जो है 4 ने इसको डिवाइड करेंगे तो 40x प्लस 15x प्लस 12x प्लस 318 बराबर x। ठीक है, अब देखिए सबको जोड़ने के बाद
15 12 27 27 40 67 67x/120 प्लस 318 इक्वल टू एक्स 318 इक्वल टू एक्स माइनस 67/120। अब आप यहाँ समझ जाए, फिर से एलसीएम लेना है। हमको पता है कि एलसीएम के बिना कुछ ये सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर भिन्न का जोड़ घटाव नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, इसके अलग से वीडियो बन जाएंगे मेरे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है भिन्न का जोड़ घटाव तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, इसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। नहीं कुछ नीचे एक और 120 का एलसीएम जो होगा वो हो गया 120। एक से इसमें डिवाइड करेंगे 120 हो जाएगा। 120 को हर अंश से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 120x माइनस इसमें हर और एलसीएम दोनों में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। 1 को अंश से गुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 67x। अब आप देखिए 318 बराबर इसको माइनस करेंगे तो 53x बाय 120। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 318 गुने 120 बटे 53। ये 6 बार में कट जाएगा और बचा के 720 रुपया इसका आय निकल जाएगा। x का वैल्यू जो निकला वही तो इसका आय है, क्योंकि राम की आय जो है वो माने हम x। अब आप इसको अगर चेक करना हो ये सही है या गलत तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। x का वैल्यू यहाँ पुट करिए, रहने पर कितना खर्च कर रहा है 720 x बटे 3 मतलब 720 बटे 3 720 बटे 3 कितना का 24 72 240 रुपया, ठीक है। कपड़े पर कितने खर्च कर रहे हैं x बटे 8 720 बटे 8 90 रुपये 90 रुपये। दान में दे रहा है कितना x बटे 10 720 बटे 10 72 रुपये। इसके बाद बच रहा है उसके पास कितना 318 रुपया बच जा रहा है। 318 को भी इसमें ऐड करिए। अब इसको जब ऐड करेंगे सबको तो आपको 720 आएगा। 8 2 10 9 4 13 13 7 20 20 के 21 1 22, ठीक है। 22 के 2 हाथ में 2 3 2 5 2 7 720, ठीक है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज को समझना है और जैसे जैसे लैंग्वेज कहते जा रहा है, सवाल कहते जा रहा है, आप उसको बेहतरीन तरीके से नोट करते रहिए दिमाग में और उसको नया रूपरेखा देते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।